रट्टा मत मारो, ठीक है। रट्टा मत भाई, इतना पीछे क्यों बैठ जाते हो भाई, थोड़ा आगे आ जाया करो। अब तुम्हें टीवी में देखने में अच्छा लगता है कि सामने आमने सामने बैठ के मैं तुम्हें देख पाऊं, तुम मुझे देख पाओ, मैं तुमसे पूछ पाऊं, तुम मुझसे पूछ पाओ। आ जाओगे? थोड़ा थोड़ा तो आ जाओ, हाँ दोनों थोड़ा तो आगे आ जाओ। भाई तुझे क्या हो गया पीछे, इतना पीछे क्यों बैठा है, आगे आ जा। ए पीछे नहीं बैठेगा कोई भी, आगे। हाँ आगे। ठीक है, सही है, अप्रोच है बोलो सारे। पीछे नहीं, आगे 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 आगे। हाँ देखो, मैं ऐसे कहाँ गया वो, अच्छा हाँ। वो कहाँ गया कल, यहाँ था, जरा जरा, ठीक है। तू भी है अभी, हाँ हाँ, चलो ठीक है। कोई नहीं, देखो मैं आज कुछ अलग तरीके से पूछूंगा, टॉपिक चलेगा और मैं शिकार ढूंढूंगा, समझ में आया? जैसी शिकार मिला, खत्म। अब तुम पहले ही ऐसी हरकतें कर रहे हो, अब शांत तो रहो ना, ठीक है, क्योंकि फिर अभी पकड़े जाओगे, दिमाग में आ जाओगे तो तुम ही, और यहां बुला के पूछूंगा। मैं मजाक मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं मैं, ठीक है हाँ। सैटरडे तक मुझे चाहिए ये टिप्स पर सारे एग्जांपल्स, ठीक है। सैटरडे को हो सकता है मैं आधा पढ़ाऊं और आधा पूछूं ही अकेला, सैटरडे को लास्ट डे जो है ना, हाँ। हाँ अच्छा, आज लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट होना है, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस। चलो, बेसिक है स्टार्टिंग में, बेसिक का मतलब एक्चुअल में यहां, यार तुम पहले शांत हो, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। पीछे नहीं बैठेगा कोई भी, आगे आ जाओ, आगे आगे, पीछे कोई नहीं बैठेगा, आगे जितना आगे आ सकते हो। जितना पॉसिबिलिटीज है आगे आने की। करें स्टार्ट। ऐसी नौबत मत आने देना कि आज तुम्हारे संग कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। हाँ, नीचे वाली क्लास में तो बच्चे समझ गए थे, एक के संग हादसा होने वाला था, बच गया, टल गया, तो मैं बस पहले से ही इंडिकेट कर दे रहा हूं, यहां ना हो जाए कुछ भी, ठीक है हाँ। चलो, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ट्वेल्थ का पहला टॉपिक, ट्वेल्थ का पहला टॉपिक, क्लियर है? क्लियर है? अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पीछे टारगेट क्या क्या है इसका। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में टेस्टिस, जिसमें फ्लो डायग्राम बनाई देता हूं, बनाता ही हूं एक, ठीक है। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं इसके अंदर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
आज लगभग लगभग मेल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कल लगभग लगभग फीमेल वाला खत्म हो जाएगा, परसों गैमेटोजेनेसिस चालू करूंगा, ठीक है। अच्छा, मेल में गैमेटोजेनेसिस, ऐसी फीमेल में भी गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, मेल में जब गैमीट बनते हैं क्या होंगे? स्पर्म। अरे हाँ, गैमीटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट बनना, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस तो मुझे लिखना पड़ता है oogenesis। तो स्पर्म और यहां गैमेटोजेनेसिस क्या बनेगा? ओवा। ओवा को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर? सेकेंडरी साइट। फाइनली इसके बाद हमें अगला क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। अगला स्टेप क्या आएगा? पूरा मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट। जायगोट से मॉरुला बनेगा। इस पूरी स्टेज को हम क्लीवेज बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा मैं। और मॉरुला एक स्टेज में कन्वर्ट होगा, उसको ब्लास्टुला, जबकि ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे इंप्लांट जिसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस कोई बताएगा? हाथ उठाओ। डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस्ट ना, ब्लास्टोसील है क्या बेटी? देखो, ब्लास्टुला वो स्टेज होती है जिसमें जोना पेलिसुडा प्रेजेंट होती है। जब हैचिंग करके जोना पेलिसुडा हट जाती है, अब उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ब्लास्टुला का कभी भी इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, पर सिस्ट का इंप्लांटेशन होता है, क्योंकि इंप्लांटेशन तभी होगा जब जोना पेलिसुडा हटेगी, अगर वो है इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सिस्ट का क्या होना है यहां पर? इंप्लांटेशन। ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, इंप्लांटेशन का मैकेनिज्म क्या है। अच्छा, इंप्लांटेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर, प्लेसेंटा। एनसीईआरटी की लाइन। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद भाई प्लेसेंटा बन गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, इसके लिए एक समय चाहिए होता है, 9 मंथ का समय। इसको हम एक पीरियड बोलते हैं। क्लियर? कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। अब जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तब एक मैकेनिज्म होती है, पार्चुरेशन, ठीक है। हाँ, जिसमें एक पूरा मैकेनिज्म है पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद जब वो दुनिया में आ जाता है तब उसको भूख लगती है, तब नेचर की एक और मैकेनिज्म होती है, ठीक है, लैक्टेशन। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये आपके सामने पूरा फ्लो डायग्राम आ चुका है, इसमें कोई डाउट? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सब बने हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि तुम में से कोई भी क्लोन नहीं है, नहीं आया क्या? तुम में से कोई भी टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, है? समझ गए ना? हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी केस में भी आधा प्रोसेस तो होगा ही ना, पूरा नहीं होगा तो आधा तो होगा ही, ठीक है। पर फाइनली ये प्रोसेस वो है जिससे हम सब बने हैं, तो समझ रहे हो ना? तो इसको समझना है आपको, ठीक है। और दुर्भाग्य है, ये सारी एजुकेशन कब होनी चाहिए थी? 10th में। पर कब है इंडिया के अंदर? 12th में। 11th में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इमैच्योरिटी। अरे इस लेवल का थोड़ी ना होगा,
बुक ही पूरा है ही नहीं, यहाँ के 12th में डाला है भाई। मेन चीज दो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मेन जो पार्ट था जो देना चाहिए था 9th में, 10th में ना देकर के 11th में ना देकर के 12th में गवर्नमेंट ने डाला है। कारण भी बताया है, इमेच्योरिटी। समझ में आया? बच्चा मैच्योर इंडिया में थोड़ा देर में होता है, पर तुम तो मैच्योर हो ना भाई। तुम 12th के तो हो नहीं, अब 12th पढ़ के आए हो सारे, ये सब चीजें पढ़ चुके हो एक बार, तो ऑलरेडी पहले से मैच्योर हो। फिर भी मैं ढूंढूंगा एक आध इमेच्योर को, मिल जाएंगे तो उठा के यहाँ बुला करके फिर। समझ में आया? हाँ, एक आध तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है इतनी भीड़ में। ठीक है, समझ में आया? तो सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात कही गई है, लिख लिया क्या? बेसिक सी बात कही गई है, टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस बेस पर डिवाइड किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। तो जहां पर सेक्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं और गैमीटोजेनेसिस होती है, उसको प्राइमरी, रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है बस। है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर रहा हूं मैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब मेरी क्लास यही रहा करेगी शायद, दूसरी वाली है ना, केमिस्ट्री की लास्ट में रहेगी। ठीक है, हाँ, पहली दूसरी अब रहेगी, बॉटनी की भी सेम पहली दूसरी और जूलॉजी की भी पहली दूसरी। ठीक है, हाँ। तो टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात चल रही है, तो हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस बेस पर आपने डिवाइड किया? किस बेस पर आप बोल रहे हो प्राइमरी? ऑन द बेसिस ऑफ गैमीटो genesis and secretion of sex hormone, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी किसके बेस पर? सेकेंडरी किसके बेस पर? मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट, मैचुरेशन ऑफ गैमीट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। अच्छा, इसके बेस पर हम प्राइमरी की एग्जांपल पूछेगा तो मेल में आप जानते हो टेस्टिस होंगे और फीमेल में ओवरी। अच्छा, यहां अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, जैसे इजैक्यूलेटरी डक्ट, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स, पेनिस एटसेट्रा। ऐसी फीमेल के अंदर यानी इनको छोड़ के रिमेनिंग सब आप सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन यूट्रस, सर्विक्स,
वैसे तो यूट्रस का ही पार्ट है सर्विक्स भी, ठीक है, वजाइना। अब हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले मेल वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर फीमेल वाला पार्ट। आज का टारगेट मेल वाला पार्ट है, ठीक है। सेम मेल वाले पार्ट में क्या क्या कवर करना है, तो उसको हटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, फटाफट लिख, बहुत फास्ट लिखते जाओ, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मतलब 12th की स्पीड 11 से डबल होनी चाहिए। बोर्ड का एग्जाम दिया है सबने, आधी चीजें तो आपको आती हैं पहले से, रिवीजन करना है एक तरीके से। कंटेंट में सारा लिखा दूंगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड कर दूंगा मैं। क्या? तो मैंने क्या बोला अभी, स्पीड मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैं कर दे रहा हूं बैक, पर आगे मत बोलना बैक। तो आगे से स्पीड बहुत अच्छी लेके चलना, कुछ है नहीं, स्पीड फास्ट लेके चलना। बच्चे कम है ना कल से? क्या? नहीं तो सुनाना तो रोज चलेगा यार, तो रोज नहीं आएंगे? पर पूछेंगे तो सही, चाहे ना आए तब भी पूछेंगे, कल पूछेंगे, परसों पूछेंगे, अगली वीक आऊंगा फिर पूछूंगा। कब तक नहीं आएंगे? चलो, हाँ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का पहला पैरा, एनसीईआरटी बोलती है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल के हो फीमेल के होते हैं, किस रीजन में होते हैं? पेल्विक रीजन में, ठीक है। तभी तो जब भी एसटीडी की बात करूंगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो उनमें क्या होता है? गोनेट्स के अंदर इन्फ्लामेशन, तो इसलिए उनको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, क्योंकि पेल्विक रीजन में ही सारे के सारे गोनेट्स होते हैं। तो पहला हम क्या बताने वाले हैं यहां पर? टेस्टीज वन पेयर होते हैं, इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कैसे होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी डक्ट, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, 4 एसेसरी डक्ट होती हैं, ठीक है। रटी टेस्टीज, रटी टेस्टीज, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, आगे बोलो, एपिडिडाइमिस एंड वास। एसेसरी ग्लैंड भी 3 होंगी, ठीक है। समिनल वेसाइकल, समाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो या काउपर्स, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। अगर इन ग्लैंड की बात करते हैं, कुछ पेयर्ड होती हैं, कुछ अनपेयर्ड। सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड, प्रोस्टेट सिंगल, काउपर्स अगेन पेयर्ड। और लास्ट में हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें 2 चीजें आप कवर करने वाले हो, स्क्रोटम स्क्रोटम एंड पेनिस। बस इतना ही करना है। अब एक एक करके टारगेट लेते हैं। पहला टारगेट है टेस्टिस, ठीक है। पहला टारगेट है टेस्टिस। डक्ट टू सी में आ जाएंगे, एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो अब हाँ, सबसे पहले मैं कॉमन डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, यानी पूरा ऑल ओवर एक ही स्लाइड पर, जिसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट इंक्लूड हो जाए। हाँ, तो वो सेम पैटर्न लेके चलेंगे, इसमें एनसीईआरटी का 1-2 पॉइंट और ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे एनसीईआरटी की पूरी चीजें ऐड कर दूंगा, टोटल लाइन टू लाइन।
बस इस बार, पिछली बार में शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे एनसीईआरटी के पॉइंट छूटे थे, ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें थी, इस बार मैंने एनसीईआरटी पूरी डाल दी है और कुछ कचड़ा निकाल दिया है। डिट्टो नीट पैटर्न 100% एनसीईआरटी 100%, समझ गए ना? हाँ, आगे जगह है क्या? ज्यादा बाहर जाएगा मेरे में कवर है, मतलब कंसेप्ट में ही सब कुछ है। अब तू समझ नहीं रही है, मैं अभी मैसेज दिखाऊंगा तुझे, ठीक है, जो 20 साल एमबीबीएस कर रहे हैं, पहुंच गए हैं बच्चे, एम्स के बच्चों की मैसेज दिखा दूंगा, और जगह के भी जो गवर्नमेंट कॉलेज उनकी मैसेज दिखा दूंगा। सब लाइब्रेरी में जाते हैं, जो बुक पढ़ते हैं इंटरनेशनल कोई भी उठा लेते हैं, सब नोट्सों में है, पर कंसेप्ट है। तो तू टेंशन मत ले इतना, दिख तेरे दिमाग में होना चाहिए एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है तुझे, एक्स्ट्रा वाला सर अपने आप देख लेंगे कहां क्या करना है, पर मुझे मुझे एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, ये तुझे सोचना है, बाद बाकी तू मेरे ऊपर छोड़। तुम्हें एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है किसी भी कीमत पर। बॉटनी 100% एनसीईआरटी। देखो जूलॉजी में हर साल 3-4 क्वेश्चन तो पिछले साल भी बाहर से थे, वो आते हैं, पर वो नोट्सों में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो मैं नहीं बता, वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? तो तुम्हें 4% की टेंशन नहीं करनी है, रिमेनिंग जो 96% है उसके बारे में तुम्हें सोचना है, 4% मेरे ऊपर छोड़ो, वो आज तक नहीं बाहर गए तब क्या जाएंगे बाहर, ठीक है। और जूलॉजी में जानबूझ के देते भी हैं क्योंकि वो भाई एमबीबीएस का पेपर है उसका, तो मेन सब्जेक्ट ही जूलॉजी है उसका, थोड़ा बहुत, और बनाने वाले भी कहीं ना कहीं डॉक्टर डॉक्टर इधर से बनवाते हैं, वो 2-4 तो चीजें कंसेप्चुअल डाल ही देते हैं, और ऐसे डालते हैं कि समझ रहे हो, उनके हर आंसर की में अलग अलग आंसर होंगे, एलन की अलग होगी, अलकाश की अलग होगी, उसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग दे रहे होंगे, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा आता है कंट्रोवर्सी वाला, तो वो आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो ऑलरेडी सारे कंसेप्चुअल पढ़ रहे हो तो सब कुछ इंक्लूड होगा। अब तेजी से डायग्राम बनाना मेरे साथ ही, तुम कहोगे रुक के तुम टाइम मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। बस बोलना मत, ये बोलना मुझे उकसाएगा पूछने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो सारे एग्जाम्पल के लिए, कहीं से कैसे भी पूछ लो, तो आप बोल सकते हो, नहीं फिर आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध शिकार तो मुझे भी चाहिए।
एपिडाइमिस की पोजीशन क्या होगी? एंटीरियर पोस्टीरियर? इंग्विनल कैनाल। हाँ, फटाफट फटाफट बना लो उतना, है ना? खत्म। एक बार ड्रॉ करो, फिर तेज संदा के मैं आगे बढ़ रहा हूं। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है मैंने, जहां जहां जो एनसीईआरटी में लिखा था।
एडिशनल पॉइंट भी करते हैं। एक चीज और ऐड कर दो उसमें। लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। रेप्टाइल्स और बर्ड्स, पहले इसके पूछूंगा मैं ना। मोलस्का के रिवीजन काफी हो गए। तुम लोग पंचायत करते हो, लड़कियां फेमस थी पंचायत में, पर ये सीधी सादी बैठी रहती हैं और पढ़ती रहती हैं। तुम ना कोने में इकट्ठे हो जाते हो, वो टिक के बैठ जाता है बिल्कुल जैसे वो नेता होता है ना, दीवार के सारे बैठ करके पंचायत चालू हो जाती है। एक पंच होता है ना, पंच, सरपंच। तुझसे ही पूछूंगा, टेंशन क्यों कर रहा है पहले? उधर मत सारे कर, तुझसे ही कह रहा हूं मैं। हाँ, खड़े। हाँ फटाफट तू, ये लोग तुम लोग बस सुनते रहना, अपना पर लिखते रहो, ठीक है? ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के सारे एग्जांपल रिपीट करेगा, ठीक है? पहले रेप्टाइल्स से बर्ड्स। रेप्टाइल्स, ठीक है। ना जा, ठीक है, आगे। सीटाकुला, पैरट, वल्चर, पेंगुइन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चार हो गए ना? चार जो हो गए वो वाले हो गए, ठीक है। चलो अभी बैठो, अब अगला राउंड में पूछूंगा उधर वाले नॉन कोऑर्डिनेट्स के, जो बात तुम्हें जो पंचायत करेगा उससे, तो उससे रिपीट भी कर सकता हूँ पूरा इन्वर्टिब्रेट, ठीक है? ऐसा, हाँ अभी नहीं, अगर पंचायत करोगे तो। हाँ, हमसे पूछो ना, खड़े तो है बताने के लिए। तुम बता रहे थे, अच्छा। तुम कह रहे हो पूछ रहा था, वो तुम्हें बता रहा था। तो समझाने वाले हैं हम, हमने कहा लिख लो पहले, फिर एक तरफ समझाते हैं। हो गया? बस इधर आ जाओ।
सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं? भाई स्पर्मेटोजेनेसिस को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5। क्लियर है बिल्कुल? अगर बॉडी टेम्परेचर पर टेस्टिस होते तो स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल थी? नहीं थी, जबकि जर्मिनल लेयर के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, यानी कैंसर। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई डाउट? ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों के अंदर जिनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल रह जाते हैं, डिसेंडिंग नहीं हो पाती ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि टेस्टिस बनते तो एम्ब्रियोनिक इंट्रा यूट्राइन ही है, पर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इनकी क्या होती है? डिसेंडिंग होती है। किसी किसी में डिसेंडिंग नहीं हो पाती, जहां डिसेंडिंग नहीं होती, ठीक है, तो वहां सर्जरिकल डिसेंडिंग कराई जाती है, बट टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल नहीं होने चाहिए, ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, पर कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर, एनिमल में स्पेशली मैमल्स की बात कर रहा हूं, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। आखिर वो कैसे कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपनी टेस्टिस के अराउंड एक काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप किया, जो उनकी टेस्टिस को बॉडी के अंदर रहते हुए भी बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। जैसे एलिफेंट हुआ, जैसे ऑर्निथोराइनकस, डकबिल प्लेटिपस, कल ही पढ़ाया था मैंने, उसमें भी इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, स्क्रोटम नहीं होता उसके पास भी। वेल जैसे आप जानते हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप जानते हो, उसमें क्वेश्चन एक ही आता है, डक बिल प्लेटिपस ऑर्निथोराइनकस, और कुछ नहीं पूछता वो। ठीक है, इसी पर पूछेगा कि टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल किसके अंदर होते हैं, ऑप्शन में ये नजर आएगा आपको। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है। ठीक, टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम एक होता है या दो? दो, एक होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम सिंगल स्किन का पाउच है जिसके अंदर दो स्क्रोटल सैक होते हैं। समझ रहे हो? स्क्रोटम एक होता है जिसके अंदर दो स्क्रोटल सैक होते हैं, और ईच स्क्रोटल सैक में सिंगल टेस्टिस होती है। जिस साइड व्यू दिखाया है, साइड व्यू मतलब एक ही टेस्टिस दिख रही है, सेम एक टेस्टिस और होगी स्क्रोटल सैक में। ये स्क्रोटल सैक दिख रहा है आपको, ऐसा ही एक स्क्रोटल सैक और होगा उस साइड में, उसमें टेस्टिस सेपरेट होगी। टेस्टिस को स्क्रोटल सैक में होल्ड करने के लिए कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर हैं, उनको गुबर्नेकुलम बोलते हैं, और यही हेल्प करते हैं टेस्टिस को डिसेंड करने में। समझ रहे हो ना मेरी बात? एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में लाने में हेल्प करते हैं। वही मैकेनिज्म अलग है, वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब है ही नहीं, वो तो मैं करा देता था पहले। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब टेस्टिस जुड़ी होती है एपिडिडाइमिस, जो लगभग कॉइल्ड पार्ट है। कैसा पार्ट है? हाईली कॉइल्ड पार्ट। इस कॉइलिंग को खोल दिया जाए तो 20 फीट लंबी एक ट्यूब बन जाएगी। समझ रहे हो ना? बहुत बड़ी। ठीक है, तो इतना लंबी ट्यूब बन सकती है खोल दिया जाए तो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में रखा है एंटीरियर पोजीशन है पोस्टीरियर, टेस्टिस के हिसाब से देखोगे तो पोस्टीरियर पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आगे। एपिडाइमिस से एक डक्ट निकलती है इसकी कॉइडा वाले पार्ट से, लास्ट वाले पार्ट से, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस अकेली नहीं एब्डोमिनल कैविटी में जाती, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना। एनसीईआरटी बोलती है स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में असेंडिंग पोजीशन है इसकी, ये ऊपर जा रही है, पर अकेली नहीं जा रही, ये पूरी कॉर्ड की फॉर्म में जा रही है। किसकी फॉर्म में जा रही है? एक कॉर्ड। क्या इस कॉर्ड में एक ही वायर होगा क्या? इसके अंदर बहुत सारे वायर है ना, तो ऐसे ही यहां भी एक कॉर्ड है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व, वास डिफरेंस, मसल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये पूरी कॉर्ड की फॉर्म में एंटर करती है स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में एक कैनाल के थ्रू। एक कैनाल के थ्रू, क्या बोलते हैं इसको? इंग्विनल कैनाल। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है? आप बोलोगे इंग्विनल कैनाल, जो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है बिल्कुल? अब यहां पर समझना मेरी बात, ये जो इंग्विनल कैनाल है वो बंद हो जाती है, नॉर्मल केस में बंद रहती है, सील्ड हो जाती है पूरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, डिसेंडिंग के बाद। पर कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जन्म लेते ही उनकी ये कैनाल खुली होती है। ठीक है, और उन बच्चों में इंटेस्टाइन थोड़ी सी पेनिट्रेट कर जाती है, फंस जाती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी निकल के इसमें आ जाती है, तो ये लोअर वाला पार्ट बल्जी हो जाता है और निकला हुआ। समझ रहे हो? लोअर का मतलब है ये लोअर वाला पार्ट, तो उनके बच्चों का क्या उठा हुआ होता है। तो डॉक्टर कह देता है कि बर्थ होते ही इसको इंग्विनल हर्निया है, जन्म लेते ही। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है इंग्विनल हर्निया बच्चों के अंदर, क्योंकि नहीं बंद हो पाती, भाई बच्चे, प्रोसेस है डिसेंडिंग का, बंद नहीं हो पाती। तो छोटे बच्चों में इंग्विनल हर्निया बड़ा कॉमन है। ठीक है, या कॉमन कहां मिलेगा? जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग गल्ला मंडी के अंदर बोरियां उठाते हैं, जो लोग कुली 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 समझते हो ना, स्टेशन पर सामान उठाते हैं, समझ रहे हो, और प्रिकॉशन नहीं रखते। प्रिकॉशन में क्या होता है? गमछा होता है। ठीक है,
कभी भी वेट लिफ्टिंग में देखना है बेल्ट लगाते हैं लोग बहुत टाइट, ठीक है, या कुल्ली को देखो, या कहीं भी आपने जो गल्ला मंडी में लोग एक गमछा रखते हैं, वजन उठाने से पहले कमर को अच्छे से कसते हैं, लोअर वाले पार्ट को, ठीक है, टाइट, तब वजन को उठाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये वहां भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर जरा भी अगर लंबे समय तक काम कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हैं, तो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। हर्निया एक बड़ा कॉमन कॉमन है हर्निया, ठीक है। हर्निया मेल में भी हो सकता है, हर्निया फीमेल में भी हो सकता है, हर्निया न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है, पर इंगुइनल हर्निया ये न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है और स्पेशली मेल में होता है, क्योंकि इंगुइनल कैनाल मेल के पास होती है। पर हर्निया किसी के अंदर भी हो सकता है। हर्निया क्या है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है कि टेस्टिस में पानी भर जाना हर्निया होता है ना, वो अलग है, ठीक है। समझ, हाइड्रोसील अलग चीज होती है। हाइड्रोसील का मतलब है अगर कोई जैसे बैट बॉल खेल रहे हो, बॉल लगी तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन समझते हो? सूजन आना, इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का डिपोजिट हो जाना जो स्टेबिलिटी को लीड करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। ये अलग चीज है, ठीक है। और जो हर्निया अलग चीज होती है, और उसमें भी इंगुइनल हर्निया, क्योंकि हर्निया बहुत टाइप का होता है, एब्डोमिनल हर्निया होता है, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन है एक पाउच के अंदर है। किसमें? पाउच के अंदर है, टिश्यू के अंदर है, और हाई प्रेशर होता है इंटेस्टाइन के अंदर। जितने भी सर्जन गट सर्जन होते हैं, ठीक है, उनसे पूछना उनकी दुख दर्द वाली कहानी, ठीक है। कभी कभी वो गट में कट लगाते हैं, सर्जरी करते हैं, तो गट में जितना भी मलबा होता है पूरे थ्रेटर में फैल जाता है। वो ऑपरेशन थिएटर जो होता है ना, हाँ, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, तो उनको मतलब स्वीपर सब रखने पड़ते हैं, सोचो। इसलिए जब भी कोई भी ऐसा सर्जरी करनी होती है तो 2 दिन पहले ही उसको एडमिट किया जाता है, पूरा पेट साफ किया जाता है, और कुछ खिलाया नहीं जाता, नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। हाँ, कोई अनाड़ी डॉक्टर होता है, वहां गड़बड़ हो जाता है, समझ रहे हो? तो सोचो क्या माहौल होगा उसका जब वो निकलेगा बाहर सारा। हाँ, तो इसलिए ये रियल केस बता रहा हूं, इसका मतलब हाई प्रेशर होता है इंटेस्टाइन में। इस प्रेशर की वजह से अगर ये टिश्यू, बेली के टिश्यू या लोअर टिश्यू, साइड टिश्यू या पीछे वाले टिश्यू वीक हो जाए, हो ही जाते हैं, ठीक है, तो इंटेस्टाइन पेनिट्रेट कर जाती है टिश्यू के अंदर, इसको बोलते हैं हर्निया, ठीक है। बेली वाला हर्निया हो सकता है, साइड हर्निया हो सकता है, बैक हर्निया हो सकता है, लोअर हर्निया हो सकता है, और इंगुइनल हर्निया भी हो सकता है। समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? हाँ, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, हर्निया और स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो वास्ट डिफरेंस है वो जाकर के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है इस तरीके से। ये कोई पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया था, एनसीईआरटी लाइन था, तो मैंने ऐड कर दिया इसको। और बना करके एक एम्पुलरी, एम्पुला कहीं भी एम्पुला का मतलब होता है सॉइल्ड पार्ट, एम्पुला है तो एम्पुला में खुलता है, और एम्पुला एक सॉइल्ड पार्ट है जहां पर स्पर्म आके स्टोर हो सकते हैं। वैसे स्पर्म पूरे ट्रैक में स्टोर होंगे, पूरे में स्टोर होंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? एम्पुला के अंदर लास्ट आके स्टोर हो जाते हैं, ये यहां एम्पुला में लास्ट आके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोर रहते हैं इसमें स्पर्म, ठीक है। अब फाइनली एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बना रहे हैं। समझना, ये 2 डक्ट है यहां पर, एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बना रहे हैं। इस कॉमन डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्लियर है? जो कहां खुल रही है? यूरेथ्रा में खुल रही है, ठीक है। और किसके अराउंड खुल रही है? प्रोस्टेट के अराउंड खुल रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, प्रोस्टेट के अराउंड खुल रही है, समझ रहे हो? ऐसे ही इन्फ्लामेशन की, मैंने टेस्टिस की बात कर रहा हूं, ऐसे प्रोस्टेट में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओल्ड एज पर बड़ा कॉमन है प्रोस्टाइटिस, ठीक है, प्रोस्टाइटिस। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो, ठीक है, ओल्ड एज पर मेल के डेथ होने का कारण ही प्रोस्टेट कैंसर होता है, बहुत कॉमन है, क्योंकि वो जानते नहीं है इस चीज को, ठीक है। और मतलब समझ रहे हो ना, डेथ का कॉज ही नहीं पता, बूढ़े हैं तो मर गए होंगे किसी कारण से, ठीक है, पर इट इज अ प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। क्यों? जैसे ही ये प्रोस्टाइटिस 40 साल के बाद भी हो सकती है आज की डेट में, जो लोग जिनका शॉप पर बैठे रहते हैं, समझ रहे हो, मतलब फिजिकल वर्क है ही नहीं, किसी का कुछ भी मूवमेंट है ही नहीं, तो वहां जल्दी इस एज पे हो रहा है। 50 साल पर भी हो सकता है, 60 साल के बाद बड़ा कॉमन है, सब बहुत कॉमन है, ठीक है। इसलिए एक कॉमन बात मैं आप नीचे बच्चों को बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं भी कई लोगों से मिला था, ठीक है, बड़े बुजुर्ग से, पहले बताते नहीं है लोग, ठीक है, तो क्योंकि जानते नहीं है, हेजिटेट होते हैं। तो इन ऐसे केस में हमेशा पूछना चाहिए, क्या जो भी है आपके मतलब नाना दादा जो भी हैं, कि मतलब मजाक मजाक में, कि मतलब सीरियसली, मजाक का मतलब सीरियस करते हुए कि हाँ यार, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सर ने या डॉक्टर ने बताया था ऐसे ऐसे, कि एज बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी होती है प्रोस्टाइटिस, उसमें यूरिन रुक रुक के आती है। कैंसर मत बोलना किसी को भी, हाँ, डर ऐसा होता है कैंसर ना होकर के भी कैंसर हो जाता है, सोचने से भी कैंसर हो सकता है,
फोबिया उस चीज को लीड करता है, ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं बोलना है, अगर उनसे पूछना है कि अगर उनको यूरिनेशन 100%, मैं तो कई गांव के अंदर बात कर चुका हूं, इतने को प्रॉब्लम पता है, उनको पता ही नहीं थी, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम भी होती है। उनको पता है नेचुरली है भाई, पेशाब रुक रुक करके आ रही है, ठीक है, या पेशाब में दम लगाना पड़ रही है, फोर्स लगाना पड़ रही है, या 5 मिनट तक वो पेशाब कर ही रहे हैं, रुक रुक के, थोड़ा फिर रुक गए, फिर आ ही नहीं रही है, क्या करें, ठीक है, मजबूरी है उनकी। तो ये खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही ये प्रोस्टाइटिस होती है, प्रोस्टेट फूलती है, तो ये दब जाएगी, यूरेथ्रा दब जाएगी, तो ब्लैडर से यूरिनेशन स्लो हो जाएगा। समझना मेरी बात। तो ओल्ड एज पर ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर जो ज्यादा लंबे समय तक सूजी हुई है, स्वेलिंग है, प्रोस्टाइटिस है, तो ये साइज अनकंट्रोल ग्रोथ को लीड करता है, कैंसर को लीड करता है। इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, जो आगे जाके बॉडी में स्प्रेड भी हो सकता है, 3rd और 4th स्टेज में भी पहुंच सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसके लिए अवेयरनेस, इसलिए मैंने बोला क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अवेयरनेस कई लोगों की जान बचा ले, ठीक है। हो सकता है तुम जब पूछोगे, ठीक है, घर में किसी से, दादा दादी, दादा या जो मतलब तुम्हारे बाबा या नाना, जो भी मतलब तुम्हारे 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ठीक है, उनसे पूछोगे क्या यूरिन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या यूरिन रुक रुक के तो नहीं आती, क्या यूरिन में टाइम तो नहीं लगता, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ लगता है, तो एक सिंगल मेडिसिन होती है, उसको रूटीन में खाना होता है, तो 3 दिन में ही यूं फर्क पड़ता है। और जब उनको फर्क पड़ेगा ना, तो तुम्हें इतनी दुआएं देंगे तुम सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो समस्या उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, वो उनके लिए जादू हो जाएगा। यार लला तूने ये क्या कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ मेडिसिन बता दूंगा अभी मैं, ठीक है। कॉमन मेडिसिन है, सब जगह मिलती है, और गवर्नमेंट ने तो उसको सब्सिडाइज भी किया है। जो क्या आता है ना, वो कौन सा, वो जो गवर्नमेंट का वो फार्मेसी है, जन औषधि, तो वहां इसका जो रैपर है वो शायद 30-35 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। साल्ट एक ही है, कंपनियां अलग अलग होती हैं। अब वही आप सिप्ला का खरीदोगे तो 450 रुपए का एक रैपर है, ठीक है, कहीं 130-35 रुपए दूसरी कंपनी का, बस साल्ट कॉमन है, असर सब करते हैं। समझ में आया नहीं आया, वो डिपेंड करता है। सिप्ला बड़ी बड़ा ब्रांड है, तो भाई बिक रहा है, और वो मतलब सीधी से पैसा तो लेगा ना ब्रांड का अपना, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। वही एक टीचर है, एक बड़े ब्रांड में पढ़ाता है, तुम बड़ी फीस दे के आते हो। वही टीचर इंडिविजुअल पढ़ाएगा तो तुम उसको, समझ रहे हो, 500 रुपये भी मांगेगा, तुम दोगे नहीं उसको। समझ गए ना मेरे, साल्ट वही है, ब्रांड का खेल है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो बस सीधी सी बात है, साल्ट वही है, तो उसको लेकर के, ठीक है, जैसे मैं कॉमन साल्ट है, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है, बाद में जब चलोगे तो मैं दे दूंगा, तो वो तुम लिख लेना, और अपने किसी को भी जहां तुम्हें लगता है वहां बता जरूर देना ये वाली बात, ठीक है। घर परिवार जहां आसपास गांव, ठीक है, जहां तुम्हें बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो जाकर के पैर छुओ और बताओ ये वाली बात, ठीक है। तो हेजिटेशन में तो बताएंगे नहीं, पर चुपचाप से बाद में पूछेंगे, हाँ लला तू क्या बता रहा था, नहीं आया क्या, सबके सामने नहीं बोलेंगे वो। फिर जब तुम उनको रैपर एक बार गिफ्ट कर देना यार, ठीक है, बर्थडे पार्टी में उड़ा देते हो, तो ऐसे कहीं मिल जाए तो उनको एक रैपर गिफ्ट कर देना, ठीक है। और वो देखो उसके बदले में तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। समझ में आया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये फैक्ट है। और अभी नेट पर सर्च कर लेना, कहीं भी तुम्हें टाइम मिल जाए, कि इस समय मेल के अंदर लेट एज पर सबसे बड़ा कैंसर कौन सा फैल रहा है, प्रोस्टेट कैंसर सबसे बड़ा। फीमेल के अंदर, ठीक है, 2 कैंसर बड़े कॉमन हो गए, 3, एक ब्रेस्ट कैंसर जो बच्चों में भी है, फीमेल जो तुम्हारी एज के बच्चे हैं, बहुत मेडिकल कॉलेज में लड़कियां हैं, ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन भी किया था उनसे कि मदर को कैंसर था, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे भी है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन, मतलब चीजें हैं बहुत सारी। एक है गॉल ब्लैडर कैंसर, ठीक है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी बड़ा कॉमन हो गया है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, लापरवाही समझ रहे हैं क्या, ठीक है, हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने से इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन आज की डेट में कैंसर को लीड कर रहा है। समझना मेरी बात, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये खतरनाक है। इसलिए कैंसर के टेस्ट में सबसे पहले इन्फ्लामेटरी टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वो 5-6 हजार रुपए का होता है। तो देखा जाता है एक प्रोटीन होती है, इन्फ्लामेशन के टाइम पे निकलती है, तो इन्फ्लामेशन कैंसर को लीड कर रहा है। एक यूट्रस के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन खतरनाक तरीके से फैल रहा है, तो इसमें हिस्ट्रेक्टोमी की जाती है, रिमूवल ऑफ हिस्ट्रा यूट्रस, ठीक है। उधर कोलिसिस्टेक्टोमी की जाती है, कोली मतलब बाइल, सिस्ट मतलब ब्लैडर, रिमूव कर देना मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना। समझ में आया, आई या नहीं आई, ठीक है। 2-3 चीजें क्लियर हो गई प्रोस्टेट से। तो प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड है, सिंगल होती है, सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है, तो एक इधर से एक इधर से भी तो आएगी ऐसे, ये हाफ बनाया है मैंने,
यानी सेम पैटर्न इधर भी है, एक टेस्टिस इधर भी होगी, इधर का मतलब है, मतलब मैंने दो नहीं बनाए, एक उधर उस साइड में होगी। ऐसे ही एक डक्ट नहीं आ रही, ऐसे दो डक्ट आएंगी। एक इजैक्युलेटरी डक्ट नहीं होगी, दो इजैक्युलेटरी डक्ट होंगी। एक सेमिनल वेसिकल नहीं होगी, दो सेमिनल वेसिकल होंगी, पर प्रोस्टेट एक ही होती है, गोल गोल है पर ट्रांसफर कट है, तो बीच में आपको यूरेथ्रा दिख रही है, में सिंगल ग्लैंड है, और नीचे बल्बो यूरेथ्रा, इसको हम काउपर्स भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? पेनिस के अंदर इरेक्शन होता है, रेक्टाइल टिश्यू, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा टीएस और पेनिस के अंदर। यूरेथ्रा आप समझ ही गए, क्योंकि यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल रहे हैं मेल में, फीमेल में नहीं बोलते, क्योंकि आपको समझ रहे हो यहां से सीमन आ रहा है, यहां से यूरिन आ रही है, ठीक है। और आगे टिप, जो यूरेथ्रा की टिप होती है, इसको यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिएटस, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। और यहां पर जो अंदर वाले रेक्टाइल टिश्यू हैं, यही आगे जाके ग्लैंस पेनिस बनाते हैं, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए यहां पर एक स्किन होती है, ठीक है, इसको फोर स्किन या प्रिप्यूस बोलते हैं। अब डायग्राम में मुझे तो नहीं लगता कोई तुम्हें डाउट है, कुछ चीज तुम्हें ऐसी पूछनी पड़े किसी से, लग रही है क्या? पूछने वाली स्थिति है क्या? नहीं है ना? बढ़ जाए आगे, चलो। एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर ये डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाए, मिलेगा, अंतर क्या होगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे? इसको इरेज, सिर्फ यहां पे क्या कर देंगे, एबीसीडी। अब तुमसे एबीसीडी के क्वेश्चन बनवाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें कोई चीज ऐसी पहचान ही ना पाओ बिना समझे? अगर तुमसे कहूं मैं ये क्या है, यूरिटर है, ये जो दिख रही है ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, ये क्या दिख रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपको जैक्यूलेटरी डक्ट दिख रही है। अब नीचे आओ, ये प्रोस्टेट दिख रही है आपको, ये बल्बो यूरेथ्रल दिख रही है आपको, ये यूरेथ्रा दिख रही है आपको, ये पेनिस दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्लैंस पेनिस दिख रहा है आपको, प्रिप्यूस दिख रही है, स्क्रोटम दिख रहा है, टेस्टिस दिख रही है, ठीक है, ये एनस दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है। क्या बचा? कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि अगर एबीसीडी करके हमसे डायग्राम पूछे, हमसे एबीसीडी उससे रिलेटेड 4 पॉइंट बना दे, तुम छोड़ के आओगे उसको? नहीं यार, क्लियर है ना बिल्कुल? चलो, यानी डायग्राम तुम्हारा क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं, अगर ये डायग्राम दे दे, अब इससे देखो क्लियर हो रहा है कि एक टेस्टिस नहीं होती, टेस्टिस पेयर में होती हैं, ठीक है। इसमें तुम जो गड़बड़ करोगे यहां करोगे, यहां पर, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट नहीं दिया एनसीईआरटी ने, और यहीं इरेज करके वो गड़बड़ करेंगे। तो मैं तुम्हें समझा देता हूं, अभी इसका डिटेल डायग्राम मैं बनवा रहा हूं, अगर समझना। ये तुम जानते हो एपिडाइमिस है, समझ रहे हो ना एपिडाइमिस? तो भाई उठा हुआ पार्ट एपिडाइमिस है, और एपिडाइमिस और टेस्टिस को जोड़ने के लिए वासा इफ्रेंसिया होती हैं, अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रटी टेस्टिस, और अंदर लोब्यूल्स बने हैं, लोब्यूल्स टेस्टिक्यूलर। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, बाद बाकी का तो वही पुराना वाला डायग्राम का चीजें हैं उसके अंदर, ये एक नया था, ये 3 चीजें हैं, इस पे अगर आएगा तो आप बता पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई बेसिक, हाँ हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कैसा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बस जो तुम भूलोगे वो एक ही चीज भूलोगे, इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशन तुम भूलने वाला चांस ज्यादा होता है। ओवल शेप होती है, लेंथ ध्यान रखना है, विड्थ ध्यान रखनी है, और वेट ध्यान रखना है। मैक्सिमम ऑर्गन का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला इसकी पोजीशन बता रखी है, कहां होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। मैमल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा ऑर्निथोराइनकस डकबिल प्लेटिपस के ऊपर, स्क्रोटम नहीं होता क्योंकि टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, एलिफेंट एलिफेंट लिख दिए मैंने, पर क्वेश्चन उस पर आएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन था बुल कन्वर्ट इनटू बिलॉक, 4 ऑप्शन थे, उसमें लगाना था क्या है, कास्ट्रेशन या ऑर्चिडेक्टोमी। टॉमी का मतलब हो गया रिमूव कर देना, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ऑर्चिडेक्टोमी, ठीक है, हिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, समझ, टॉमी लगा हुआ है मतलब रिमूव कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर कास्ट्रेशन टर्म आता है ऑर्चिडेक्टोमी। ऑर्ची मतलब हो गया टेस्टिस, टोमी मतलब हो गया रिमूव कर देना, ऑर्चिडेक्टोमी। ठीक है, बुल कन्वर्ट इनटू बुलॉक, बुल बुल तो समझते हो ना, सांड को बोलते हैं बुल। ठीक है, बाहुबली मूवी में देखा होगा, सड़क पर तो दिख ही जाते होंगे, समझ ना, बाहुबली में उसको लड़ते दिखाया है उसको, कौन था, भल्लाल देव, भल्लाल देव, हाँ यही था ना भल्लाल देव, हाँ चलो, हाँ ठीक है। तो बाहुबली में देखा होगा बुल, पर क्या बुल को तुम अपनी इच्छा के अनुसार नचा सकते हो कि भाई बैठ, कि भाई उठ, कि भाई कोलू के चारों तरफ घूम? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले, जैसे मैं जब छोटा था तो
मतलब हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं होते थे, मशीनें नहीं थी, तो मतलब एनिमल्स को यूज करते थे, ठीक है। हाँ, हल के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी के लिए, कोलू के लिए, ऑयल मिल के अंदर ऑयल को निकालने के लिए, आज भी है। मैं आगरा से हूं, तो आगरा में एक मिल है, ठीक है, वहां उसका ऑयल नॉर्मल टॉप ऑयल से 100 रुपए महंगा मिलता है। वो इसी बात पे कि कोलू का है। बैल अभी भी घूम रहे हैं वहां पर, अभी भी उसने वो पुराना ट्रेंड लगा रखा है, पर लोग फिर वापस पुराने ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लोग अच्छा ये ऐसे निकलता था, ये प्योर है, इसका मतलब चाहे मिलावट कितनी भी हो, पर बैल घूम रहा है, प्योर है। नहीं आया क्या? सब सारे के साइकोलॉजी का यही बिजनेस है भाई, साइकोलॉजी। समझ रहे हो ना? समझ में आया? और ये तुम्हें तो बहुत तगड़ा सीखना है भाई, डॉक्टर तो सारा खेल साइकोलॉजी का ही है भाई। मैं तुम जब डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट तुम्हारे सामने आया, साइकोलॉजिकल आधा ट्रीटमेंट तुम्हें दे देना है, दवाएं तो बाद में काम करेंगी भाई, ठीक है, रियलिटी है। तो सिंपल सी बात है, इस एग्रेसिव एनिमल को अगर अपने हिसाब से आपको काम करवाना है तो उसकी एग्रेसिवनेस को डाउन करना होगा। और एग्रेसिवनेस किसकी वजह से होती है? आप बोलोगे एंड्रोजन की वजह से होती है। समझना मेरी बात, किसकी वजह से? तो एंड्रोजन की वजह से होती है। तो एंड्रो ऐसे लोगों में क्या करते हैं लोग, ये जैसी भाई ग्रामीण क्षेत्र है, उस समय क्रशिंग ऑफ टेस्टिस करनी होती थी। बुल के बच्चे होता था मेल, तो उसकी टेस्टिस क्या करते थे? क्रश कर देते थे, ठीक है, या रिमूवल ऑफ टेस्टिस बोल सकते हो, ठीक है। अब वो बुल नहीं रहा, अब वो ऑक्स हो गया। क्या हो गया? ऑक्स, बैल, ठीक है। बुल कन्वर्ट इनटू बुलॉक्स, सेम ऐसी क्वेश्चन आया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कास्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कास्ट्रेशन, ठीक है। तो एनिमल की एग्रेसिवनेस क्या हो जाती है? यहां पर डाउन हो जाती है, वो डोडिसिल हो जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। कोई डाउट? कर तो सकते हैं, और डिस्कवरी पे एक एपिसोड देखा भी होगा आपने, ठीक है। लोग दुनिया में बहुत पागल टाइप के लोग हैं, ठीक है, टंग को कट कर लेते हैं, वो एपिसोड देखा होगा। उसी एपिसोड में एक दिखाया था, क्योंकि ये आप जानते हो, अगर टेस्टोस्टेरोन जो जितने भी, जैसे गर्ल्स की जो वॉइस होती है, उसकी जो क्या कहते हैं, पिच ज्यादा होती है, और सिंगर की पिच भी ज्यादा होती है। अगर आपको बहुत अच्छा सिंगर बनना है और आपकी अगर पिच बहुत खराब है, ठीक है, और जैसे मानो जैसे कोई परिवार है, वो सब सिंगर हैं, ठीक है, अब उनको एक बच्चा उनका मोटी आवाज का निकला, ठीक है, तो उनको डर है कि दूसरा बच्चा मोटी आवाज का ना हो जाए, तो पागल होते हैं, डिस्कवरी में दिखाता है मैंने। तो वो अपने अगर मेल बच्चा आता है तो उसका कास्ट्रेशन करा देते हैं। उन्हें मतलब नहीं जिंदगी कैसी भी जाए, उसको सिंगर बनाना है। नहीं आया क्या? लो पिच साउंड चाहिए उनको। तो ऐसा डिस्कवरी पे एक एपिसोड दिखाता है मैंने। मैं भी दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कुछ भी। अब जो भी है, कहीं मैं डिस्कवरी पे दिखाता है मैंने, ऐसा नहीं है कहीं होता है, ये किसी किसी फैमिली में ऐसा देखने को मिला है। हाँ, स्पेशली जो सिंगर की फैमिली होती है, जिनको सिंगिंग में जाना होता है, लो पिच साउंड चाहिए होती है, समझ रहे हो, मधुर आवाज चाहिए होती है, तो उनका उस पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए भाई। बच्चा सिंगर बनना चाहिए, चाहे वो, समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए, पर सिंगर बनना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे उस समय नहीं था, इस देश ना आना मेरी लाड़ो, लड़का होना चाहिए, चाहे मर जाए, लड़का होना चाहिए, वो है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो बस चलो आप आ जाओ। खैर नॉर्मल केस में तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे, जो टेस्टिस का डायग्राम दे रखा है, जो बना हुआ डायग्राम है, बनाने में टाइम लगता नहीं है, पर ये थोड़ा पुराना, मतलब मेरा ट्रेंड है, बना हुआ है तो थोड़ा सा अच्छे से बन जाता है। नहीं तो बनाने में क्या है, एक आप ओवल शेप डायग्राम बनाओगे, जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कराओगे, ये ऐसे इसका इनकम्प्लीट कवरिंग बनाओगे, बन गई। फिर क्या करोगे, इसकी एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, बन गया। अरे हाँ या ना? सिंपल सी बात है। यहां पर आप इसके अंदर वासा इफ्रेंसिया बना दोगे, बन गया। अरे हाँ या ना? ये वासा इफ्रेंसिया बन गया, और वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 होते हैं, और 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया को आप नेटवर्क ऑफ टिब्यूल में तोड़ दोगे, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल में तोड़ दोगे। ये नेटवर्क ऑफ टिब्यूल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? रटी टेस्टीज। और यहां पर क्या बना दोगे? लोब्स। क्या बना दोगे? लोब्स, टेस्टिक्यूलर लोब्स, टेस्टिक्यूलर लोब्स। तो डायग्राम कोई तोप नहीं है, डायग्राम सिंपल है, पर थोड़ा अच्छे से मैंने हाथ से बना करके, समझ में आया? तो बना लोगे ना, ठीक है। हैंडमेड है, वो भी हैंडमेड है, ये भी हैंडमेड है, 2 मिनट के अंदर बनता है, ठीक है। हाँ, पर चलो बना हुआ है।
सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट वीक जब मैं आऊंगा ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका, और मोस्ट प्रोबेबली मैं नया चैप्टर चालू कर दूंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, नहीं अब एक्स्ट्रा कितनी लूंगा मैं, हूं तो इंसान, गला फटा जा रहा है। ठीक है, उधर मंजिल बैच में 5-5 घंटे की फिर रिकॉर्डिंग करूंगा अभी जा करके मैं। ठीक है, जब मैं ऑलरेडी तुमसे कह रहा हूं कि फरवरी में तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा, समझ रहे हो ना। ये सोचो, मैं जब तक मेरा हाथ टूट गया कितनी छुट्टी हुई है मेरे, अगर नहीं होता तो दिसंबर में खत्म कर देता मैं, समझ रहे हो। आज यहाँ का रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरा शुरू से रिकॉर्ड है, जितने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है पहले, समझ रहे हो। मेरा ही खत्म होगा, झंडा मेरा ही लगेगा। हाँ, जिससे कि फिर मेरा वाला टाइम बॉटनी वाले टीचर ले लेते थे या वो दूसरे टीचर ले लेते थे, जिससे क्या होता था ना, तो सबको थोड़ा सा हेल्प हो जाती थी और हम टाइमली चीजों को निपटा लेते थे, जिससे कि हम टेस्ट करा पाए, रिवीजन करा पाए चीजें, और बच्चे को मिल पाए। बच्चे को सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है लास्ट टाइम पर, कम से कम 30 मॉक टेस्ट देने हैं, मान के चलो। है यार, पीटी सर इतना थोड़ा चलाएं खींचेंगे यार। पीटी सर क्या ऑर्गेनिक बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? हैं? हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक तो एक पार्टी तो ना केमिस्ट्री का, वो करा देंगे, इतना लंबा थोड़ा खींचेंगे यार। चलो, कवरिंग ऑफ टेस्टिस मतलब ये है, फैब के बाद आपको मुक्ति मिलना चालू हो जाएगी, समझ रहे हो, बोर्ड वाली पढ़ाई से। फिर क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, डट के रिवीजन करना है। नोट्स तुम अभी बना लो जो बनाने हैं साथ साथ, फिर नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बने हुए हैं बस पलटते जाना है, रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट। समझ में आया नहीं आया? बस यही करना है लास्ट टाइम पे, लास्ट के 2-3 महीने ये कर लो, एक अच्छी रैंक आ जाती है, ईमानदारी से इतना कर लो तो। अभी की पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगी, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, वही डिसाइड करेंगे तुम कहां रहने वाले हो, कोचिंग के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर या घर के अंदर। ठीक है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, तो 3 लेयर बताऊंगा मैं। क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी लेयर है जो टेस्टिस को इनकम्प्लीटली कवर करती है? कंप्लीट है क्या ये? हाफ है ना, हाफ। यस, ट्रिक ध्यान रखना, नीचे बच्चों से पूछा भी था, बता आउटर लेयर कौन सी होगी, जो पुराने बच्चे उनको तो याद भी होगा। हाँ, VAV, क्योंकि वेजिनालिस, एल्ब्यूजिनिया और वेस्कुलरिस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे ध्यान रखना VAV। तो वेस्कुलरिस हमेशा, वेस्कुलर लेयर सबसे अंदर होती है, बाहर नहीं होती कभी वेस्कुलर किसी भी ऑर्गन में, तो वेस्कुलरिस अंदर वाली होगी, तो बाहर वाली क्या होगी, वेजिनालिस। तो बीच वाली कौन सी होगी, एल्ब्यूजिनिया। नहीं आई? ये ट्रिक है, ये ट्रिक जब प्रेशर में होते हो तब काम आती है, और एग्जाम हॉल में जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है ना, वो कभी ऐसा प्रेशर होता ही नहीं है। हाँ, वो प्रेशर खतरनाक होता है, वो झेल गए, कूल होकर के सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कवरिंग की, सबसे पहले मैं आउटर कवरिंग की बात कर रहा हूं, आउटर कवरिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन फरवरी पूरी लग जाएगी मुझे भी, तुम ऐसा मत समझना जादू हो जाएगा। हाँ, मतलब जो भी ये फरवरी समझना, फरवरी लगेगी। हाँ, तुम दिमाग में ये मत समझना तो जल्दी करा देंगे, कराऊंगा मैं प्रॉपर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में टाइम लगेगा, बायोटेक में टाइम लगेगा, पहले कह दे रहा हूं मैं। ठीक है, कोई जादू नहीं है, और तेज में करा नहीं पाऊंगा, जब तक तुमसे पूछ नहीं लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो खाली नोटबुक पे नहीं कराना, यहां कराना है। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना कि हाँ फरवरी लगेगी, इससे जल्दी नहीं कर होगा, मैं करूंगा ही नहीं, जल्दी होगा तब भी नहीं करूंगा मैं। लोग शक्कर जाते हैं भाई, सीकर का केस था। ठीक है, जब मैं सीकर ज्वाइन किया था तो उससे पहले एनिमल किंगडम में 3 महीने में टीचर पढ़ाते थे, 3 महीने एनिमल किंगडम, स्टार्टिंग वहीं से होती थी। हाँ ठीक है, मैंने 10 दिन में एनिमल किंगडम करा लिया, तो मुझे मीटिंग में बुला लिया गया
कि भाई कौन टीचर है भाई जो 10 दिन में एनिमल किंगडम करा सकता है? इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है, उड़ा दिया सारा का सारा। समझे? तो बच्चों को बुलाया गया, पूछा गया, तो मैंने कहा पूछो जाकर के, तुम पढ़ाने की कह रहे हो, तुम पूछो उनसे। एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछो भाई जाके। मुझे इतना याद है वाला वाक्य, ठीक है? समझ में आया? तो डिपेंड करता है कि समय पर डिपेंड नहीं करता, हाँ, कि आप किस तरीके से करा रहे हो और बच्चा किस तरीके से उसको ले रहा है। पढ़ना सफिशियंट नहीं है, यहां भी तो आना चाहिए भाई। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि 2 दिन और बस तुमसे पूछ लू मैं, तब तुमसे कोई पूछेगा किसी का भी एग्जाम्पल, ठीक है? अभी पनिशमेंट नहीं मिला है किसी को, एक आध को पनिशमेंट मिल जाए तब वो प्रेशर आएगा। एक दो, मैं चाह रहा हूं एक दो पनिशमेंट मिल जाए, फिर वो प्रेशर जो जनरेट होगा ना वो करा देगा। अब बस वो एक दो मिल जाए मुझे कोई इधर उधर से, ठीक है? सोचा था ये शायद बस ने सुना दिया, बस का पता था सुना देगा मुझे, ठीक है? पर अभी चीजें और भी सुनूंगा बेटा, अभी तेरे पड़ोसी भी आएगा तेरे अंटे में, समझ रहे हैं ना? हाँ, उसने तो सुना दिया। चलो खैर कोई नहीं, हाँ बुलाएंगे। हाँ तो अभी सैटरडे को मैं आधा दिन पढ़ाऊंगा और आधे दिन सिर्फ सुनूंगा ही सुनूंगा, मतलब आधे टाइम के अंदर बुला बुला करके एक एक बच्चे को, तेरी इच्छा पूरी कर देंगे। नहीं नहीं, अभी तो मैं पूछूंगा सैटरडे को, बचे हुए लोगों की इच्छा पूरी करेंगे। नहीं होगा तो हम अगली बार पूछेंगे, नहीं पूछेंगे सैटरडे को। परसों सैटरडे है, परसों में मतलब बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म कराने वाला हूं मैं। नहीं आओगे तो लॉस में हो जाओगे। एक तो ये ऑनलाइन का सिस्टम आ गया, सारा गड़बड़ हो गया। देखो सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1, ट्यूनिका माने क्या होता है जरा बताओ? लेयर। ट्यूनिका कौन सी? वेजिनेलिस। वैसे तो बायोमोलिक्यूल भी करा सकता था, अब फील हो रहा है, क्योंकि तब समझ लो ऐसा लग रहा था ना कि तरुण सर ने भी कहा कि हो नहीं पाएगा सर, खिंच जाएगा आपका लंबा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे हाथ में, ठीक है? तब डिसीजन हो गया कि ठीक है, उन्होंने कहा बायोमोलिक्यूल तो हाँ। हाँ लेकिन अब तुम्हारा लगभग हो जाएगा ना कंप्लीट, तो बॉटनी भी तुम्हारी फरवरी तक हो जाएगी, टेंशन मत करना, ठीक है? फिजिक्स भी मैंने सर से पूछा है, वो कह रहे हैं फरवरी तक हम कर देंगे। और कौन आ गए अभी? सर्वेश सर, ठीक है? वो कह रहे हैं सर 5 मार्च तक, 5 मार्च 6 मार्च तक एक एक कंसेप्ट बच्चों को सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम सही टाइम पे चल रहे हो, ऐसा कुछ तुम्हारे नहीं हो पाएगा। हाँ तो अभी जैसे अभी सर्वेश सर है ना, अभी कुछ दिन छोड़ेंगे सर्वेश सर बीच में, ठीक है? उसमें सुधांशु सर कवर करा देंगे। बचा है ना एक दो चीज, हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा। बस तुम तैयार हो जाओ टेस्ट टेस्ट इन चीजों के लिए, रिवीजन के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा, वेजिनेलिस आउटर लेयर होगी इनर लेयर होगी? आउटर। कंप्लीट होगी इनकम्प्लीट? इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इनकम्प्लीट भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है? तो आउटर है, इनकम्प्लीट है। जबकि अगर मैं मिडिल लेयर की बात करता हूं तो ट्यूनिका, 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 एल्ब्यूजिनिया, भाई मिडिल होगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स? एल्ब्यूजिनिया, ठीक है? मिडिल है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स लगभग 250 इन ईच टेस्टीज। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पूछ लेते हैं। और तीसरी लेयर कौन सी भाई नजर आ रही है? ट्यूनिका वेस्क्युलरिस।
खत्म। ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस। अगर ट्यूनिका वेस्कुलरिस की बात करता हूं, इनर है, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स, इनर है, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स। ये तीनों लेयर में कोई डाउट है किसी को? अगर मैं तुमसे कहूं कि हर एक लोब्यूल्स के अंदर, हर एक लोब्यूल्स में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और तीनों के तीनों कॉमन डक्ट में खुलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कॉमन डक्ट को? ट्यूबुलाई रेक्टी। आई? याद आई? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो कहां खुल रहे हैं? ट्यूबुलाई रेक्टी। और ये कहां खुल रहे हैं? रटी टेस्टिस। और रटी टेस्टिस क्या बना रहे हैं? वासा। कितने होते हैं वासा इफ्रेंसिया? 10 से 12। बहुत बढ़िया। ये एनसीईआरटी का हम पूरा ही कवर कर दे रहे हैं उसमें, बस आपको ध्यान रखना है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से? 1 से 3 इन ईच लोब्यूल्स। यहां होगा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब ठीक इसके नीचे आओगे, ठीक इसके नीचे आओगे, क्या देखने को मिल रहा है? ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी। ये कहां खुल रहे हैं? रटी। ये कहां खुल रहे हैं? वासा। ये सीक्वेंस समझ में आ रही है? किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? यस या नो? हाँ या ना? अगर मैं ट्यूबुलाई रेक्टी की बात करता हूं, ठीक है, ये क्लियर है। रेक्टी टेस्टी इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल विच प्रेजेंट बिटवीन ट्यूबुलाई रेक्टी एंड वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया कितने होते हैं जरा बताओ? 10 से 12। क्या बना रहे हैं 10 से 12 ट्यूब्यूल? डेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या बोल रहे हैं? एपिडाइमिस। अगर मैं एपिडाइमिस की बात करता हूं, एपिडाइमिस क्या है? इट इज अ साइट ऑफ फंक्शनल मैचुरेशन। क्या चल रहा है भाई? मुर्गा बनने की इच्छा कर रही है क्या? क्या कर रहे थे तेरे पीछे दोनों? व्हाइट एंड ग्रे हैं? तो फिर झूठ बोलोगे तो पिट जाओगे, सच बोलोगे तो एकदम माफी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे थे? ये बताएगा सच। सच बता, मैं उसको मतलब तू बच जाएगा। धमकी दे रहा है? वो बाद में मारेगा, यहीं पिटेगा वो जूतों से।
आ जाओ। सीकर में बच्चों को कूटा जाता था बुरी तरह से, और ऐसे कूटा जाता था कि मुझे दया आ गई। सबको पहले कमरे में नहीं, जिन कमरे में गड़बड़ होते थे उठा के, ऐसे सारे रूम बने हुए, बीच में कॉरिडोर होता था, सब बच्चे देख सकते थे उस कॉरिडोर में कौन जा रहा है। कॉरिडोर के अंदर वहां बच्चों को गोल सर्किल बनाया और मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया ना, खड़े होके मुर्गा बनना है, बैठ के भी नहीं, खड़े होके। फिर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रखते हैं लोग, 8-10 वहां कंसेप्ट है, मतलब बहुत लंबे तगड़े एकदम खतरनाक वाले, ठीक है। और नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है कि वहां कोई गुंडागर्दी कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ कोई कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आ जा कितना बड़ा गुंडा आएगा, ठीक है, कितनों को लेके गांव के गांव लेके आया, उसको भी निपटने की तरीके हैं वहां पर। फिर मोटा डंडा होता था, ठीक है, समझ रहे, पीछे जा 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 जा, इधर घूम के फिर सर्किल आएगा, फिर घूम के सर्किल आएगा, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो अत्याचार हो रहा है बच्चों के ऊपर। तभी सिलेक्शन निकलेंगे, तब समझ में आया कि वहां एक पेज भर के सिलेक्शन कैसे निकलते हैं। एक क्लास से 4-4 एम्स में क्यों जा रहे हैं, ये अत्याचार की वजह से। ये प्यार बर्बाद कर देता है, समझ में आया, ज्यादा प्यार से नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, उसके लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे ना पूरे, एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी करने पड़ेगी, ये पटना है, समझ में आया। नहीं, पटना है, यहाँ सब नेता है यहाँ पर। यहाँ जो टेम्पू चलाने वाला है वो भी नेता है भाई, बात करके देखना उसको, यहाँ का केस अलग है। एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस, दो बातें ध्यान रखनी है। मैंने बताया, और एपिडाइमिस हाईली कॉइल्ड होता है, कॉइल खोल दोगे तो उसकी लेंथ कितनी बैठेगी, 20 फीट के आसपास, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 फीट तक इसकी लेंथ होती है एपिडिडाइमिस की। हाईली कॉइल्ड पार्ट है विच फॉर्म बाय 10 to 12, अरे बोलो, वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो एपिडाइमिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एपिडाइमिस में दो बातें ध्यान रखना, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 20 फीट। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली फॉर नॉलेज। हाँ, ये कहीं आया हुआ है कि काम क्या करता है, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अब मैच्योरेशन दो टाइप का होता है, भाई आप घर में मैच्योर हो गए जितना होना था, फिर और मैच्योर करने के लिए घर वाले क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं कि भाई आगे की मैच्योरिटी तेरी वहां आएगी, नहीं आई तो हाँ ये स्कूल है। वैसे मैच्योरेशन कहां होगा, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में। कौन करेगा, सर्टोली सेल, अरे हाँ सर्टोली सेल। पर फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं हो रहा, वो कहां होगा, एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शनल मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन। और फाइनली एपिडाइमिस से जो स्ट्रक्चर निकल रहा है, बन रहा है, क्या बोलोगे, वासा नहीं, वास डिफरेंस, वास, और ये वास डिफरेंस कहां खुलती है जरा बताओ, जैक्यूलेटरी डक्ट। ये कहां खुलती है, यूरेथ्रा। अब देखो एक साथ दो चीजें हो गई, एक तो फ्लो ऑफ स्पर्म पे क्वेश्चन आता है। फ्लो ऑफ स्पर्म का मतलब है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म कहां जाते हैं, यहां से 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 कहां जाते हैं, यहां के बाद तो आपको पता ही है, समझ रहे हो ना। सीक्वेंस पूछेगा तो वो भी बता दोगे, प्रॉपर एक एक चीज यहां पर अच्छे से दिमाग में सेट हो गई होगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी का जो डायग्राम बता रहा था वो समझ तुम बना भी लिया इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। अब एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, नहीं ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई डाउट, बढ़ जाए आगे, कोई नोट तो नहीं कर रहा यार, तो बहुत स्लो स्लो बनाया है मैंने तो, चलो करो अब, तुम तो अब स्टार्ट कर रहे हो भाई, कुछ नहीं हो सकता, दिखा देना उसको। चलो हाँ, कोई नहीं ठीक है, वो दिखा देगा। कुछ पूछना है यहां तक। अब मैं टेस्टिस को ट्रांसफर सेक्शन करूंगा यहां से, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं। तो टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स सॉरी,
आज हमारी क्लास कितने बजे तक होगी? 12:15 तक है ना? तुम्हारा ब्रेक कितने बजे होता है? 12:15 होता है ना? 12:30 तक तुम्हें टाइम मिलेगा ना? हाँ, तो 12:15 है, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है तुम्हें बस। अब देखो, अगर मैं टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखूंगा तो अंदर क्या देखने को मिलने वाला है मुझे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, और अच्छा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बेस पर क्या लगा होता है? दो टाइप के सेल, टू टाइप के सेल्स। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसके अलावा सर्टोली, सर्टोली हाँ, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, मैच्योर करते हैं। फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं बोलेंगे, मैच्योरेशन बोलेंगे। जब तक स्पर्म सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तब तक वो स्पर्म नहीं कहलाएंगे, स्पर्मेटिड ही कहलाएंगे। जब उससे अलग हो जाते हैं, अब उससे न्यूट्रिशन लेना बंद कर देते हैं, अब उसको आप स्पर्म या स्पर्मेटो जोआ बोल सकते हो, स्पर्म या स्पर्मेटो जोआ बोल सकते हो। दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा, बाहर तुम्हें एक जगह दिख रही होगी, खाली स्थान, क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर मैं इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करता हूं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स होंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हो ना, ऐसे फ्लावर टाइप का बना देते हैं, चलेगा क्या? अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स भी होंगे, यस या नो? तो लिव वेसल्स भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये जो सेल दिख रहे हैं ये क्या नजर आ रहे हैं? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। ये जो नजर आ रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो नजर आ रहे हैं, जो स्पेस नजर आ रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस। टोटल इस बार बायो में कितने चैप्टर कम किए इन लोगों ने? 4। इकोलॉजी कितने कम किए हैं इन्होंने? और रिप्रोडक्शन में कोई है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तुम्हें याद ही नहीं है यार, 2 हो गए। और बताओ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट 3 हो गए, मिनरल न्यूट्रिशन 4 हो गए, और स्ट्रेटजी, हाँ वो भी, पर स्ट्रेटजी का थोड़ा सा पार्ट इन्होंने टिश्यू कल्चर वाला उसमें डाल दिया है बायोटेक में, ठीक है। टिश्यू कल्चर वाला पार्ट तुम्हें तरुण सर पढ़ा देंगे, कह रहे थे, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? और क्या बच्चा? डाइजेशन। कर लिया इंक्लूड? तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए ना? 5 चैप्टर कम हुए हैं भाई साहब, कुछ टॉपिक भी कम हुए हैं। सेंसरी ऑर्गन वाला हट गया, हाँ। टोटल चैप्टर कितने कम हुए? चैप्टर 5, 6। एक डाइजेशन कम हुआ, मिनरल न्यूट्रिशन कम हुआ, ट्रांसपोर्ट कम हुआ, स्ट्रेटजी कम हुआ 4, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 5, 5 ही तो हुए। हाँ, इकोलॉजी वाला भी एक था ना, हाँ। 6 चैप्टर कम हुए, ठीक है।
तो अब ध्यान रखना, 6 चैप्टर कम हुए मतलब जो चैप्टर बचे हैं ना उनमें से वेटेज बढ़ेगा। अब अप्लाइड को फोकस करना, समझ गए ना मेरी बात? अप्लाइड पर, जो अप्लाइड टॉपिक है उन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन उतने ही है, तो वेटेज का थोड़ा बहुत अंतर आएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या मिलते हैं आपको? 2-3 चीजें मिलेंगी। एक तो इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगे जिनका एक नाम और होता है, बताओ। इसके अलावा और भी कुछ मिलता है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? WBC। इसका स्पेसिफिक नाम है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। The types of WBC, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। यानी ये क्या करने वाले हैं? लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन, कौन सा एंड्रोजन जरा बताओ? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है? इन स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करता है। स्पर्मेटिड्स, यानी इनडायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करा रहा है। यस या नो? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं? स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, कौन बना रहा है, मैच्योर कौन कर रहा है? सर्टोली सेल से निकलने वाला स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये क्या काम कराएगा? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्म। अब जाके चीज कंप्लीट होगी, यानी एक तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी हो गया और उसमें किस किस के क्या क्या फंक्शन है वो भी तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। ये एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट है आपकी टेस्टिस तक। इनका इधर डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, सोल्जर्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, यानी जो इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फॉरेन चीजों से कंपटीशन करती हैं, फाइट करती हैं। हाँ, फेगोसाइटिक सेल्स। यस, क्योंकि स्पर्म के कांटेक्ट में कभी नहीं आती, स्पर्म को मार देंगी, खा जाएंगी पकड़ के, क्योंकि स्पर्म हेप्लॉइड होता है। ठीक है, उनके लिए फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल को जानती हैं। तभी तो स्पर्म स्पर्म ब्लड बैरियर बने। सर्टोली सेल एक्ट एज स्पर्म ब्लड बैरियर, लिख देते हैं इसको, स्पर्म ब्लड बैरियर। ऐसे ही ओवा ब्लड बैरियर कौन होते हैं? फॉलिकल्स। स्पर्म ब्लड बैरियर। स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड स्पर्म ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत मार दिए जाएंगे। हाँ, क्या बेटा? यस, क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल को जानते हैं ना, आपका बॉडी डिप्लॉइड है पूरा। ठीक है, ये तो बनते चुपचाप से निकल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इनके कांटेक्ट में आएंगे मार दिए जाएंगे। सिम ओवा। ठीक है, हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा,
इसमें ABCD लिख करके तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि बहुत गंदा सा डायग्राम, समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या है, कहाँ जा रहा है, तो समझना। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होते हैं? ये स्पेस में होंगे। स्पर्मेटोगोनिया बेस पर लगे होंगे, बेस पर। जुआ ऊपर वाले दिख रहे हैं ना, ये जुआ है। सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है, ये पहचान में आनी चाहिए कहाँ क्या है। ये भी इस पे क्वेश्चन बना देते हैं लोग, और बच्चा थोड़ा नहीं समझ पाता, गलत हो जाता है। एक पार्ट खत्म। अब हाँ 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 हाँ, देखो ये तो इंटरस्टिशियल सेल हो गए। अच्छा पीछे का एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलना, मतलब देखते चलना। पूरी कवर करा रहा हूं, कोई चीज छूट गया तो मुझे बताना, नहीं तो मैं अपना पूरा कवर करा रहा हूं, ठीक है, लाइन टू लाइन। कुछ पॉइंट एडिशनल होते हैं, वो मैं रखता भी हूं, ठीक, कुछ पॉइंट होंगे, ज्यादा नहीं। अब मैं इस पर टोटली एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं कंसेप्ट के साथ, जिससे कि कम से कम वो चीज छूटे ना तुम्हारी। हाँ, ये हो गया। अब फाइनली हम आते हैं, अच्छा रेगुलेशन कल करा दूंगा, आज मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया करा देता हूं साथ। चलो, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दो चीजें आएंगी, स्क्रोटम आएगा और पेनिस आएगा। पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाता हूं थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइनों को। एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी कहना चाह रही है ये स्पेशल टिश्यू के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? स्पेशल टिश्यू। स्पेशल टिश्यू कितने होते हैं? दो। कॉर्परा नहीं सॉरी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कैबरनोसा, ठीक है, कैबरनोसा और स्पॉन्जियोसम दो इरेक्टाइल टिश्यू हैं। क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है तो इसका मुझे नाम समझाना पड़ेगा डायग्राम के अंदर। तो हम दो टिश्यू यहां एनसीईआरटी की बात कर रही है, स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैबरनोसम। इसको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे डिटेल्ड में, ठीक है। अब किसमें हेल्प करता है? इरेक्शन ऑफ पेनिस, इसलिए इनको इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। और इरेक्शन किसके लिए जरूरी होता है? इंसेमिनेशन। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो वो लोग, उनके केस में इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इसके लिए मैंने ड्रग बताई थी आपको, सिल्डेनाफिल सिट्रेट। इट इज अ साल्ट, ड्रग नहीं, साल्ट है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है। ये कार्बन, ये उसको, अरे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को टिश्यू में बढ़ा देता है, याद आया? हाँ, जबकि साल्ट इसके लिए नहीं बना था, साल्ट बना था कार्डियक अटैक, अरेस्ट, ऐसी कुछ चीजें आती हैं उनके लिए। क्योंकि इन टिश्यू में भी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है, वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, तो जो अचानक से जो दिक्कत आती है हार्ट में, ठीक है, वो नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो इंसेमिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ग्लैंस पेनिस बता चुका हूं मैं आपको, फोरस्किन बता चुका हूं मैं आपको। अब मुझे यहाँ दो स्पेशल टिश्यू बताने हैं, ठीक है, और इरेक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है। तो ये तो कल ही कराएंगे इसको, ठीक है। अब तुम थोड़ा आज रेस्ट कर लो। हाँ 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 यार, सही यार, यार सही, जबरदस्त। अब सारे के सारे इधर फोकस करो। अब मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और एक मिनट, अब आ जाओ, कहां से स्टार्ट करें? हाँ, तुम अब तुम गुस्सा आई की, जैसे मैं पूछने का तो तुम रट्टा मारना चालू कर देते हो। एग्जाम में ऐसे ही करोगे फिर? कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर? हाँ, आज वो कहाँ गई एक, याद था नहीं था उसको? अब कल कहना याद करके आए, और आना जरूरी है, ठीक है, पूछेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
चलो चलो स्टार्ट करते हैं रैंडमली, इधर से चालू करता हूँ मैं फटाफट। हाँ तू स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहले मोलस्का, क्योंकि कल मैंने याद करा दिए थे मोलस्का, इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। पॉरीफेरा, सब पूछ रहा हूँ अभी, पूरे सब सब जल्दी पूछते जा रहा हूँ। पॉरीफेरा, तो इतना देखिए सुन लें ये। तुम देखो, मैं तुम फिर गुस्सा आती है मुझे। तुम अगर रट के याद कर रहे होते तो तुम कर चुके होते। अब मेरी बात तो मान लो, रट के याद नहीं होगा। अब ये सुनाएगा, तुम सुनोगे, इसकी मेमोरी अलग बनती है। तुम्हें साइंस पता ही नहीं है मेमोरी की। जब मुझे पता है, मैं बता रहा हूं तो कुछ तो बात मानो। ठीक है, इतना इनको थोड़ा सुन ले, ठीक है। हाँ, साइकॉन, स्काइफा, स्पूरेंजिया, बात स्पॉन्ज, स्पॉन्जेला। तीन हो गए, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ नीचे। हाँ बेटा, सिलिंटेटा के सारे एग्जांपल जल्दी जल्दी, फॉर फास्ट। सिलिंटेटा सिंपल है, मैं बताता हूँ। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर से स्टार्ट कर दे। अरे अब तो हिंट दे दी, अब तो गाड़ी चल जानी चाहिए। फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ऐसे बढ़ो आगे। अरे पिटोगे तुम तो अब। हाँ हाँ, ये बाहर कहाँ जा रहे हैं सब? आन तो अभी इनसे पूछेंगे। हाँ तुम बताओ। हाँ 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 हाँ, सी पैन, मैंड राइडर। क्या है, कुछ था इसके अंदर? बताओ, बैठो। प्लेटियल वेंथीस के बताओ। एस्केल वेंथीस के बताओ। हाँ, एनिडा की बताओ। अब तुम पिटने वाले हो। एबसेंट था 2 दिन से तो है ना, ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना। चलो बैठ जाओ, दोस्तों ने बचा लिया आज। हाँ पीछे बेटा, ठीक है। सिलिंडेटा हो गया। अब आ जाओ पॉरीफेरा सिलिंडेटा। अब आ जाओ टीनोफोरा के 2 एग्जाम्पल, और टीनो प्लेना, ठीक है। चलो बैठ जाओ आगे। अब बताओ तुम, ठीक है। प्लेटी के बताओ। टीनिया, सोलियम, और फैशियोला को क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक। ठीक है, बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ। पीछे, तुम में से तीनों में से लिवर फ्लूक के 5 लार्वा का नाम कौन बताएगा? हाँ सिंपल है यार। मेरा सीडियम अंदर गया, क्या बन गया? अरे क्या हो गया तुम्हें? स्पोरोसिस्ट। रेडिया, नीट में कितने क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर? सर अब चला एनसीईआरटी से पूछता हूँ तुझसे। खड़े हो, अब चल तू, अब तू खड़े हो जा। हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता तुझे ना? अब बट खड़े हो खड़े हो, अब एनसीईआरटी बताएगा तू, ठीक है। फटाफट मुझे मोलस्का के पहले तो एग्जांपल बता। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म, हाँ डेविल फिश, हाँ। हम्म हम्म, कीटो प्लूरा, कीटोन, ठीक है, टोन, ठीक है। अच्छा अब एक बता तू मुझे बर्ड्स के। क्या बोला तीसरा? हाँ इसके बाद सीताकुला, हाँ। नियोफ्रॉन, हाँ। कोलंबो का पिजन, ऑस्ट्रिच बच्चा, स्ट्रुथियो। बैठो नीचे, एनसीईआरटी ढंग से करो, ठीक है।
एब्सेंट था ये, दोस्त बताएंगे। इसको भी तुमने बचा लिया एब्सेंट कह के, उसको भी बचा लो एब्सेंट कह के। था एब्सेंट, बैठो। अब कल एब्सेंट मत होना और याद करके आना। हाँ बेटा, ये वास्तव में एब्सेंट था। चलो पीछे बेटा, वाइट शर्ट, वाइट 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 वाइट, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के सारे एग्जांपल है। स्टारफिश साइकॉन, क्या कर रहे हो? सी हॉर्स, अब तुम पिटने वाले हो भाई। आज टाइम हो गया, नहीं तो आज तुम गए थे। नहीं अब नीचे मुझे, आज बच गए। नहीं कल तो तुम गायब हो गए ना, तो परसों तुम समझ लो क्या होगा तुम्हारा। कल तुम्हें आना है, चाहे तुम जो करो, तो कल तुम्हें आना है। ठीक है। सारे एग्जांपल, सारे एग्जांपल है ना, सारे एग्जांपल